बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए हमें लग रहा है कि जो ये जो आप देख रहे हैं 2 अंक फिक्स लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें लग रहा है 2025 में ये वास्तविक प्रतिबिंब या तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ सकता है। इसलिए हमने सोचा आपको वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बता दें। इसको लिखने के लिए बहुत आप अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। जैसे आप पहले उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। जैसे आपको जो एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है वो आपको कॉपी देखकर बहुत अच्छी तरीके से 2 में से 2 नंबर आपको इजीली दे सकते हैं। इसलिए लिखने का तरीका भी सीखना है, कैसे लिखना है बिहार बोर्ड में। जैसे हम भी मतलब बिहार बोर्ड में परीक्षा दिए थे तो हम कैसे लिखे थे उसी तरीके से आपको बताएंगे। जिस तरह मेरा मैक्सिमम मार्क्स उठ पाया था साइंस में, उस तरह आप भी इसी तरह से लिखिएगा तो आपका भी मैक्सिमम मार्क्स उठेगा। तो हम लिखने से पहले सबसे पहले यह ध्यान देना है, उत्तर लिखना है। जब भी किसी चीज़ में अंतर पूछे तो पहला लाइन अपने मन से लिखना है। निम्नलिखित अंतर, जैसे यहाँ पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, तो अपना मन से लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ये बात जो है कॉमन सब में लिखना है। अगर अंतर वाला जितना भी क्वेश्चन है, अगर अंतर पूछे तो ये बात अपना मन से लिखना है, ये क्या है, निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद क्या करना है, 2 भाग में बांट लेना है। जो आपको कॉपी हुआ बुकलेट दिया जाएगा उसको 2 भागों में, एक भाग में वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और एक भाग में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, और 2 बराबर भाग में इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्या कर देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। 2 बराबर भाग बांट देंगे और आप ऐसे कर देंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसे चेक करने में सुविधा रहेगा, जिसके कारण वो आपको मतलब आसानी से 2 अंक दे पाएंगे। उसे चेक करने में जितना सुविधा रहता है उतना विद्यार्थी को बुझता है, पढ़ने में क्या है, तेज है और इसे सब याद है। इसलिए आप सही ढंग से लिखिए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त होगा। इसलिए 2 भागों में बांट कर पहला नंबर लिखना है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ही प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पे लिखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ मतलब इमेजिंग किया जा सकता है कि हाँ यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वास्तविक जो प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा नंबर वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? ये दर्पण के हमेशा सामने बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दूसरा अंतर लिखेंगे, ये दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? पीछे बनता है। और तीसरा अंतर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में यह उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है, यह हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। कौन? वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब। और चौथा अंतर लिखना है, यह वस्तु से छोटा बड़ा तथा बराबर भी बन सकता है। जो रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वो वस्तु से क्या बन सकता है? छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। बट जो वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है वो वस्तु से हमेशा क्या बनेगा? छोटा ही बनता है। क्या बनेगा उसका प्रतिबिंब? वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा। और 5वां अंतर लिखे हैं, ये किरणों के वास्तविक कटान पर बनती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है कहाँ बनती है? किरणों के वास्तविक कटान बिंदु पर बनती है। बट जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ये किरणों के काल्पनिक कटान पर बनती है। मतलब अपने कल्पना से उसको क्या करते हैं, वो बिंदु को मिलाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है हाँ लगभग यहीं पे भी क्या हो रहा है, बन रहा है। वो काल्पनिक प्रतिबिंब ये काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु बनती है, ये किरणों के वास्तविक कटान बिंदु पर बनती है। जो हम 5 अंतर लिखेंगे, आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 3 अंतर भी लिख सकते हैं। आप 5 अंतर में से कम 3 अंतर याद कर लेना है। और इसे मतलब अगर आपको याद ना हो तो इसे आप नोटबुक में नोट डाउन करके उसे याद कर लेना है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।